बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लिंग को सीखने से पहले हम संज्ञा का दोहराव करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इसलिए हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और अंग्रेजी में लिंग 4 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। तो आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इसलिए हिंदी में 2 ही लिंग आते हैं, इसलिए हम 2 ही लिंग को पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो सबसे पहले स्त्रीलिंग की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, दादी, अध्यापिका आदि। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, दादा, अध्यापक आदि। अब हम क्रिया की मदद से संज्ञा के लिंग बनाएंगे। हमारे पास क्रिया है चमकता और चमकती। संज्ञा है सूर्य, तो संज्ञा में क्रिया मिला जोड़ेंगे, सूर्य चमकता है या सूर्य चमकती है। तो सूर्य चमकता है, हम क्या बोलते हैं? सूर्य चमकता है। तो सूर्य चमकता है ये पुल्लिंग में आ जाएगा। सूर्य चमकती नहीं है, चमकता है। दूसरा है संज्ञा है हमारे पास पृथ्वी। पृथ्वी है संज्ञा और क्रिया घूमती और घूमता। तो पृथ्वी घूमती है या घूमता है? हम पृथ्वी घूमती है कहते हैं, पृथ्वी घूमता है नहीं कहते। तो पृथ्वी घूमती है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। सर्वनाम शब्दों से लिंग बनाना सीखेंगे। सर्वनाम शब्द है हमारा और हमारी, उसका, उसकी, मेरा, मेरी, ये सब सर्वनाम शब्द है। तो हम संज्ञा को सर्वनाम के साथ जोड़ करके लिंग बनाना सीखेंगे। तो सर्वनाम शब्द क्या है? हमारा और हमारी। संज्ञा है हमारे पास भारत। भारत हमारा देश है, भारत हमारी देश है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भारत हमारा देश है। हम भारत हमारी देश है नहीं कहते। तो इसलिए भारत हमारा देश, भारत जो है पुल्लिंग में आ जाएगा। हिंदी, हिंदी संज्ञा लेंगे, हिंदी संज्ञा के साथ में सर्वनाम जोड़ेंगे हमारा, हमारी। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारा मातृभाषा है, हम ये नहीं बोलते हैं। हम क्या कहते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हिंदी जो है स्त्रीलिंग में आ जाएगा। दूसरा सर्वनाम शब्द है उसका, उसकी। तो यहाँ देखेंगे संज्ञा है झूठ। झूठ बोलना उसकी आदत है। तो झूठ बोलना उसका आदत है या उसकी आदत है? क्या कहेंगे हम झूठ बोलना उसका आदत है नहीं कहते हैं, हम कहते हैं झूठ बोलना उसकी आदत है। उसकी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए झूठ स्त्रीलिंग होगा। किताब, अगली संज्ञा क्या है? किताब। और सर्वनाम क्या है? उसका और उसकी। किताब उसका है, यह किताब उसकी है। क्या कहेंगे हम? यह किताब उसकी है। यह किताब उसका है हम नहीं कहते, इसलिए यह किताब उसकी है, यह आएगा स्त्रीलिंग में। किताब क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। अगली संज्ञा है घर।
और सर्वनाम शब्द क्या है? उसका और उसकी। घर उसका और घर उसकी, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन वाक्य जब हम बना रहे हैं तो वाक्य के आधार पर लिंग निर्धारित करेंगे। जैसे उसका घर शहर में है, उसका घर शहर में है, उसकी घर शहर में है नहीं बोलते हम क्या कहते हैं? उसका घर शहर में है। तो ये उसका घर पुल्लिंग हो जाएगा। घर, अगली संज्ञा हमारी घर, और सर्वनाम है उसका और उसकी। तो घर उसका या घर उसकी, वाक्य बना के देखेंगे। उसका घर शहर में है या उसकी घर शहर में है, क्या कहेंगे? हम उसकी घर शहर में है नहीं कहेंगे, हम कहेंगे उसका घर शहर में है। इसलिए घर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से सर्वनाम शब्दों में संज्ञाओं को जोड़ करके हमने लिंग बनाया, संज्ञाओं से लिंग बनाना सीखा। आगे हम विशेषण शब्दों से लिंग बनाना सीखेंगे। तो विशेषण शब्द है हमारे खट्टा खट्टी। विशेषण का मतलब होता है गुण, विशेषता। तो संज्ञा के जो गुण होते हैं, किसी भी संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु और स्थान में जो गुण होते हैं उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या है हमारे पास? खट्टा और खट्टी। संज्ञा है इमली। इमली खट्टा होती है या इमली खट्टी होती है, क्या कहते हैं हम कहते हैं इमली खट्टी होती है। इमली खट्टा होता है नहीं कहते, इमली खट्टी होती है, इसलिए यह क्या हो जाएगी? इमली स्त्रीलिंग हो जाएगी। दूसरा है मीठा और मीठी। दूसरा विशेषण क्या है? मीठा और मीठी। तो आम मीठा होता है या आम मीठी होती है, क्या कहते हैं हम? आम मीठा होता है कहते हैं, इसलिए आम पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये थे विशेषण से हमने लिंग बनाए। अब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पहचानते हैं, उसकी पहचान करना सीखेंगे। पहला है दिनों के नाम। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सभी 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और ये सभी 7 दिन पुल्लिंग में आते हैं। अगला है हमारा पेड़ों के नाम। तो आम, जाम, पीपल, बरगद, नीम आदि सभी जितने भी पेड़ है वे सभी पेड़ पुल्लिंग में ही आते हैं। जितने भी पेड़ है उतने सब पेड़ पुल्लिंग में आते हैं। अगला है देशों के नाम। तो नेपाल, भारत, चीन, जापान, अमेरिका, बांग्लादेश आदि सभी जितने भी देश हैं वे सभी देश, उन सभी देशों के नाम पुल्लिंग में ही आते हैं। सभी देशों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा? दिनों के नाम, सभी दिनों के नाम, सप्ताह के 7 दिनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग में आते हैं और सभी देशों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम। हिमालय, पश्चिम घाट, अरावली, विंध्याचल, पूर्वी घाट आदि सभी जितने भी पर्वत है वे सभी पुल्लिंग में ही आते हैं। ये ध्यान रखिए, सभी पर्वत पुल्लिंग में ही आते हैं। अगला है आकाशीय पिंडों के नाम। तो सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि सभी आकाशीय पिंड पुल्लिंग में आते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे और इसके साथ और भी जितने भी आकाशीय पिंड है वे सभी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, वो क्या है? पृथ्वी स्त्रीलिंग होती है। तो सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग होंगे और आकाशीय पिंडों के नाम भी पुल्लिंग होंगे, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग है। अगला है अनाजों के नाम। तो जैसे गेहूं, चना, जौ आदि सभी अनाज पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से? गेहूं, चना, जौ और जितने भी अनाज है सभी अनाज पुल्लिंग में
आते हैं, लेकिन कुछ अपवाद है यहाँ। जवार, अरहर, तिलहन, दलहन और तिलहन ये स्त्रीलिंग में आते हैं। कौन कौन से अपवाद क्या है? जवार, अरहर, दलहन और तिलहन स्त्रीलिंग में आते हैं। अगला है हिंदी महीनों के नाम, जैसे चैत, बैसाख, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक आदि सभी महीने पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी हिंदी के महीने हैं वे सभी पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम, जैसे सोना, तांबा, लोहा, जस्ता, पीतल, ये सभी धातुएं पुल्लिंग में आती है। जितनी भी धातुएं हैं वे सभी पुल्लिंग में ही आएंगी। और एक अपवाद है, चांदी स्त्रीलिंग में आती है। सभी धातु पुल्लिंग में आएंगे और चांदी स्त्रीलिंग में आएगी। अपवाद क्या है? सभी धातु पुल्लिंग में है और अपवाद चांदी स्त्रीलिंग में है। अगला है सभी रत्नों के नाम, हीरा, पुखराज, पन्ना, मोती, नीलम आदि सभी पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी रत्न हैं सब पुल्लिंग में आएंगे। जैसे यहाँ नीलम लिखा है तो नीलम कुछ महिलाओं का नाम होता है, इसलिए लोग इसे स्त्रीलिंग समझते हैं, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है। सभी रत्न पुल्लिंग में ही आते हैं, सभी पुल्लिंग होते हैं। अब विभागों के नाम, जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, परिवहन विभाग, वित्त मंत्रालय, ये सभी विभाग पुल्लिंग में ही आएंगे। तो हमें दोहराव करेंगे। हिंदी महीनों के नाम, सभी हिंदी महीनों के नाम पुल्लिंग में आएंगे। सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग में आएंगे। एक धातु है चांदी जो स्त्रीलिंग में आती है। सभी रत्नों के नाम पुल्लिंग में आएंगे और सभी विभागों के नाम भी पुल्लिंग में आएंगे। उद्योग मंत्रालय भी पुल्लिंग में आएगा। अगला है महासागरों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर आदि सभी महासागर, जितने भी महासागर है वे सभी पुल्लिंग में ही आते हैं। कुछ अकारांत शब्द, इकारांत शब्द और उकारांत वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। जिन शब्दों के अंत में अकारांत होता है, ई होता है, अ होता है, उ होता है, वे शब्द प्रायः पुल्लिंग में आते हैं। जैसे अकारांत वाले शब्दों के उदाहरण देखेंगे, जैसे घर, आपको र आखिरी में उच्चारण, घर का उच्चारण आखिरी में कैसे सुनाई दे रहा है? अ सुनाई दे रहा है। जैसे घर, पेड़, चादर, सभी में उच्चारण आखिरी में अ सुनाई दे रहा है, इसलिए अकारांत शब्द है ये। घाघर, नर आदि। इकारांत, किसी भी शब्द के अंत में ई उच्चारण सुनाई देता है, वो भी पुल्लिंग में आता है। जैसे कृषि, ऋषि, मुनि, कवि आदि। यहाँ पर भी आपको ई, कृषि, ऋषि, मुनि उच्चारण सुनाई दे रहा ना आखिरी में, तो यहाँ पर भी पुल्लिंग होगा। अगला है हमारा उकारांत वाले शब्द, जैसे शिशु, पशु, भिक्षु, जंतु आदि। तो जितने भी उकारांत वाले शब्द हैं उनके अंत में आपको क्या सुनाई देगा? उ, प्रोनाउंसिएशन उ उच्चारण सुनाई देगा। शिशु, पशु, भिक्षु, जंतु, उ, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। जब किसी शब्द के अंत में त्र, न, न और र हो तो वे सभी शब्द पुल्लिंग में आते हैं। कौन कौन से शब्द? शब्द के अंत में त्र, न और न और र हो तो वो सभी शब्द पुल्लिंग में आते हैं। देखते हैं त्र वाले शब्द कौन कौन से हैं। तंत्र, मंत्र, सूत्र, मूत्र आदि सभी शब्द पुल्लिंग में आते हैं जिसके अंत में त्र आता है। न, पालक, गण, गुण, प्राण, गण आदि सभी शब्द पुल्लिंग में आएंगे। न, वजन, पकवान, दान, जन, मन, धन, ये सभी शब्द भी पुल्लिंग में आएंगे। अब है र, वीर, कुम्हार, जहर, नहर, लुहार, कहार, शहर, सुनार, इन सभी शब्दों के अंत में क्या देखा आपने? र देखा, तो ये सभी शब्द भी पुल्लिंग में आएंगे।
तो ये आपको याद करना है, त्र, न और र, ये सभी शब्द अगर वर्ण अगर शब्द के अंत में आते हैं, ये वर्ण शब्द के अंत में आते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। इसके ऊपर हमने क्या देखा था? अकारांत, इकारांत और उकारांत वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, और जब किसी शब्द के अंत में त्र, न और र हो तो वो भी सदैव पुल्लिंग में ही होते हैं। अब कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग में होता है। कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग में होता है, जैसे मच्छर, मगरमच्छ, तोता, कौवा, बिच्छू, भालू। घड़ियाल, केकड़ा, खटमल, बांज, गरुड़, मच्छर, केकड़ा आदि सभी शब्द केवल और सदैव पुल्लिंग होते हैं। ये सभी शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। यदि इसका स्त्रीलिंग बनाएं तो नर कौवा, नर मादा, नर खटमल, मादा खटमल, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये सभी शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग में आते हैं। तो ये थे हमारे पुल्लिंग को पहचानने के तरीके। अब हम स्त्रीलिंग को पहचानने के तरीके सीखेंगे। भाषाओं के नाम, तो हिंदी, फारसी, अरबी, बंगाली, जर्मनी आदि सभी भाषाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाएं स्त्रीलिंग में ही आती है। दूसरा है लिपियों के नाम, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि, रूसी लिपि आदि सभी जितनी भी लिपियां हैं वे सभी स्त्रीलिंग में ही आएगी। बोलियों के नाम, मारवाड़ी, भीली, निमाड़ी, बुंदेली, मालवी आदि जितनी भी बोलियां हैं वे सभी बोलियां स्त्रीलिंग में ही आएगी। कौन कौन सी? मारवाड़ी, भीली, निमाड़ी, बुंदेली, मालवी और भी बहुत सारी जितनी भी बोलियां हैं सब स्त्रीलिंग में आएगी। अब है पुस्तकों के नाम, तो रामायण, गीता, कुरान, भागवत गीता, तोरह, महाभारत, बाइबल आदि सभी जितनी भी धर्म ग्रंथों की पुस्तकें हैं वे सभी स्त्रीलिंग में आएंगी। सभी धर्म ग्रंथ की जो पुस्तकें हैं वो सब किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। तिथियों के नाम, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, एकादशी, चतुर्थी, पंचमी, द्वादशी, दशमी, त्रयोदशी सभी तिथियां स्त्रीलिंग होती है। ये सभी जितनी भी तिथियां हैं वो सभी स्त्रीलिंग में ही आती है। और नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी, ताप्ती, चंबल, तवा आदि सभी नदियां स्त्रीलिंग होती है। जितनी भी नदियां हैं वे सभी स्त्रीलिंग ही होती हैं। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, ब्रह्मपुत्र नदी, सोम नदी और सिंधु नदी, ये तीनों ही नदियां कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र, सोम और सिंधु, ये तीनों नदियां पुल्लिंग होती है। आहारों के नाम, रोटी, पूड़ी, कचौड़ी, चटनी, कढ़ी आदि जितने भी आहार है, आहार मतलब भोजन, तो जितने भी आहार है, भोजन है वे सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। अब यहाँ भी एक अपवाद है, रायता, अचार और हलवा ये पुल्लिंग में आते हैं। तो नदियों में एक अपवाद है, कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी, सोम नदी और सिंधु नदी, ये पुल्लिंग में आएंगे। और आहारों में क्या अपवाद है? रायता, अचार और हलवा पुल्लिंग में आएंगे। तो एक बार दोहराव करेंगे। सभी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, सभी लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, सभी बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, पुस्तकों के नाम, धर्म ग्रंथों के नाम, पवित्र धर्म ग्रंथों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, सभी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन अपवाद क्या है? ब्रह्मपुत्र, सोम और सिंधु नदी पुल्लिंग में आएगी। सभी आहार यानी भोजन स्त्रीलिंग में आएंगे। अपवाद क्या है? रायता, अचार और हलवा पुल्लिंग में आएंगे।
कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, पुलिस, फौज, सरकार, आर्मी आदि जिस भी शब्द में ताकत हो या शक्ति की प्रवृत्ति हो, जिस शब्द की, वो शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जैसे कार्यपालिका में ताकत होती है, न्यायपालिका में भी ताकत होती है, संसद में ताकत होती है, पुलिस में ताकत होती है, फौज में ताकत होती है, सरकार में ताकत होती है। तो जिस शब्द में ताकत दिखाई दे या जिस शब्द की प्रवृत्ति ताकत वाली हो, वो स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे संसद, संसद चल रही है, पुलिस आ गई, भले उस पुलिस में महिला नहीं हो फिर भी वो स्त्रीलिंग में ही आएगा। फौज, सरकार, सरकार आ गई, तो यहाँ पर भी ताकत होती है। तो जिन शब्दों में ताकत होती है वो सभी स्त्रीलिंग वाले होते हैं। दोहराव करेंगे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, पुलिस, फौज, सरकार, आर्मी और ऐसे और भी बहुत से ताकत वाले जो शब्द है वे सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। अगला है, किसी शब्द के अंत में ता, आस, आवट, आहट, आई, ई प्रत्यय लगा दिए जाए तो वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग बन जाते हैं। कौन कौन से? किसी शब्द के अंत में ता, आस, आवट, आहट, आई, ई प्रत्यय लगा दिए जाए तो वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे ता, मनुष्यता, पशुता, कविता, लापता आदि। वह लापता है, हो गई है, कविता। तो ये सभी ता, जिन शब्दों के अंत में ता होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। आवट, सजावट, बनावट, लिखावट, गिरावट। सजावट हो गई, इसकी बनावट अच्छी है, उसकी लिखावट अच्छी है। तो ये जिसमें आवट शब्द में के अंत में आवट हो प्रत्यय, वो स्त्रीलिंग होते हैं। आस, जिस शब्द के अंत में आस प्रत्यय हो वो भी स्त्रीलिंग में आता है। जैसे प्यास, व्यास, मिठास, खटास आदि। आई, तो जिस शब्द के अंत में आई प्रत्यय लगा हो, लड़ाई, कढ़ाई, पढ़ाई, बढ़ाई, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। ई प्रत्यय, गर्मी, बोली, दूरी, बकरी। तो जिस भी शब्द के अंत में बड़ी ई आती है प्रत्यय, वहां पर स्त्रीलिंग होता है। आहट, आहट, घबराहट, चरमराहट, गुनगुनाहट। तो ये सभी शब्द जिनके अंत में ता, आवट, आस, आई, ई और आहट प्रत्यय लगे हो, जिस भी शब्द के अंत में, वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आगे देखेंगे, पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे आनी प्रत्यय, ई प्रत्यय, इन प्रत्यय, आ प्रत्यय, आइन प्रत्यय, ई का प्रत्यय, वती, मति, इया आदि। तो पुल्लिंग शब्द में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाना सीखो। नौकर, ये पुल्लिंग है। अब हमने आनी प्रत्यय लगाया, नौक रानी, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। जेठ, ये पुल्लिंग है, जेठानी, जेठानी आनी प्रत्यय है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। सेठ, सेठानी। तो इस तरीके से आनी प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अगला है ई प्रत्यय, राजा, रानी, नाना, नानी। बड़ी की मात्रा लगी है, बड़ी लगाई हुई है, तो ई प्रत्यय लगा तो सब क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। शेर, शेरनी, लड़का, लड़की, मुर्गा, मुर्गी। तो ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, उनमें ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बना दिया गया है। इन प्रत्यय लगाकर, शब्द के अंत में इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाएंगे। नाग, ये पुल्लिंग है। नागिन, इन प्रत्यय लग गया। ठाकुर, ठकुराइन, मालिक, मालकिन, धोबी, धोबिन, कुमार, कुमारिन, बाघ, बाघिन। इन प्रत्यय लगाया। आगे है आ प्रत्यय लगाकर निर्मल, निर्मल में आ प्रत्यय लगाया, निर्मला हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। निर्जल, निर्जला, उज्जवल, उज्ज्वला। तो आ प्रत्यय हमने पुल्लिंग में लगाए तो स्त्रीलिंग बन गए। अब आइन प्रत्यय, चौकीदार, चौकीदारिन,
आइन, आखिरी में आइन, चमार, चमारिन, कुमार, कुमारिन, तो ये थे आइन प्रत्यय। या प्रत्यय, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, चिड़ा, चिड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, बलवान, बलवती, श्री, श्रीमती, भानु, भानुमती। कुछ प्राणीवाचक शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तितली, चील, जूं, मछली, मक्खी, मैना, कोयल, छिपकली, गिलहरी आदि शब्द हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। अगर हमें इसके नर बनाना हो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाना हो, तो हम क्या कहेंगे? नर, मैना, मैदा, मैना। हम क्या कहेंगे? नर, मैना और मादा, मैना। तो ये जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं प्राणीवाचक शब्द, वो कौन से हैं? तितली, चील, जू, मछली, मक्खी, मैना, कोयल, छिपकली, गिलहरी आदि। ये सब हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये था हमारा स्त्रीलिंग बनाने का तरीका। सभी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, सभी लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, सभी बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, और सभी पुस्तकों के नाम, धर्म ग्रंथों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन नदियों में क्या? सभी दिनों के नाम पुल्लिंग में आएंगे, सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग में आएंगे, सभी देशों के नाम पुल्लिंग में आएंगे, सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आएंगे, आकाशीय पिंडों के नाम भी पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद है, पृथ्वी स्त्रीलिंग में आती है। सभी अनाजों के नाम यानी भोजनों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। और अनाज में क्या अपवाद है? ज्वार, दलहन, तिलहन, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। क्या क्या कौन कौन से अपवाद है? ज्वार, तिलहन, दलहन, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। हिंदी महीनों के नाम भी सभी पुल्लिंग में होते हैं। सभी धातुओं के नाम भी पुल्लिंग में ही आते हैं। सिर्फ एक धातु अपवाद है, वो है चांदी। तो चांदी स्त्रीलिंग में आती है। सभी रत्नों के नाम पुल्लिंग में आएंगे, सभी विभागों के नाम पुल्लिंग में आएंगे, सभी महासागरों के नाम भी पुल्लिंग में ही आएंगे। अब देखेंगे आगे। अकारांत, इकारांत और उकारांत वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग में आते हैं, और जब किसी शब्द के अंत में त्र, न, र हो, वे भी शब्द प्रायः पुल्लिंग में ही आते हैं। और कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग में। आशा करती हूँ आपको लिंक समझ में आया होगा। समझ में आता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।